संगत जी, गुरबाणी की पावन पंक्ति है, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का एही लाहो। अर्थात हे भाई, मनुष्य जन्म में उस प्रभु का नाम सिमरन करना ही सबसे बड़ा लाभ है। पर संगत जी, मनुष्य ऐसा नहीं करता। परमात्मा ने जिस कार्य हेतु इसको भेजा था उसको भूल जाता है और अन्य कार्यों में लग जाता है। हम बाजार जाते हैं कुछ लेने के लिए, पर ले कुछ और ही आते हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ ऐसा भी कर जाते हैं जिसका पता ही नहीं होता कि वह कितना बड़ा पाप होता है और हमें उसका प्रतिफल भुगतना पड़ता है। आइए इस बात को एक ऐतिहासिक घटना से जानते हैं। 7वें गुरु नानक साहब श्री गुरु हरराय जी कीरतपुर साहब में विराजमान हैं। राजे महाराजे, योद्धा, अमीर, गरीब सब गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं। मेला लगा हुआ है। एक वृद्ध माई, जिसका इतिहास में नाम माई ताबो आया है, वह कीरतपुर साहब के निकट एक गांव में अपनी झोपड़ी में उदास बैठी हैं, जो कि पूर्व में एक अमीर पति की पत्नी थी, जिसका बहुत बड़ा परिवार था। बेटे थे, बहुएं थीं, पौत्र थे, पर एक एक करके सबकी मौत हो गई। अब यह बहुत दुखी है, सोचती है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। किसी ने उससे कहा, जरूर तुमने कोई पाप किया होगा जिसकी सज़ा मिल रही है और आगे मरने के बाद जमदूत भी सज़ा देंगे। संगत जी, हम जैसा करते हैं ऐसा हमारे सामने आता है। अब माई ताबो सोचती है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। किसी गुरुमुख ने उनसे कहा, माई, तुम्हारे गांव के पास ही कीरतपुर साहब में 7वें गुरु नानक विराजमान हैं। वह खुद निरंकार का रूप हैं, तेरे पाप जरूर बख्श देंगे। संगत जी, जब माई ताबो ने गुरु साहब के दर्शन करने का मन बनाया तो उनके पास थोड़ा सा आटा ही है, जिसकी रोटियां बनाई और थोड़ा गुड़ व घी रखकर उसे कपड़े में बांध लिया। वह थोड़ी सी रुई से एक कपड़े की चादर बनाकर कीरतपुर साहब पहुंच गई। माई ताबो देखती हैं कि गुरु हरराय साहब के दर्शन बड़े बड़े राजा महाराजा, योद्धा, अमीर गरीब कर रहे हैं। मेला लगा हुआ है और कीमती से कीमती वस्तुएं भेंट की जा रही हैं। यह देखकर माई ताबो घबरा गई। वृद्ध हैं, कमज़ोर हैं, चला जा नहीं रहा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। पर संगत जी, धन श्री गुरु हरराय साहब जी यह देखकर अपने तख़्त से उठकर माई ताबो की ओर चलते हैं। संगत जी, राजा महाराजाओं, योद्धाओं व अमीरों को छोड़कर उस गरीब माई की ओर गरीब निवाज ही जा सकता है। इसीलिए परमात्मा को गरीब निवाज कहा जाता है। गुरबाणी का ख्याल, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर धरे। मेरे धन गुरु हरराय साहब जी माई ताबो के पास जाकर कहते हैं, माई, कहाँ हैं रोटियाँ? बहुत जोर की भूख लगी है। माई ताबो ने कपड़े में बंधी हुई रोटियों को गुरुजी को दे दिया। गुरुजी उस पोटली में बंधी हुई रोटियों को खोलकर खाते हैं। लेखक लिखता है कि जैसे जैसे एक एक बुर्की गुरुजी खाते हैं, माई ताबो के जन्म जन्म के पाप कटते जाते हैं। संगत जी, जब गुरुजी ने रोटियां खा ली तब माई ताबो ने कपड़े की छोटी सी चादर गुरुजी को भेंट कर कहा, हे मुक्ति के दाता, मुझे जमदूतों की मार से बचा लो। मेरा पूरा परिवार था, पर अब केवल मैं ही बची हूँ। पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया है। संगत जी, यह सुनकर गुरुजी कहने लगे, माई, तुमने पाप ही नहीं, बहुत बड़ा पाप किया है। याद करो, जब तुम शादी होकर आई थी, तुम्हें 2 संतान पैदा हुई, जो कि दोनों ही लड़कियां थीं। तुमने उन दोनों को जिंदा मार दिया था। तो गुरु नानक ने कहा कि जब तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मैं तुमसे तुम्हारा पूरा परिवार ही वापस ले लेता हूँ। सो माई, इसलिए तुम्हारे सारे परिवार की मौत हो गई। संगत जी, बहुत बड़ा पाप है भ्रूण हत्या करना। माई ताबो ने 2 बच्चियों को मारा, उसके बदले निरंकार ने उससे सारा परिवार ही छीन लिया। निरंकार ने कहा कि यदि तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मैं यह भी नहीं दूंगा। यह सब सुनकर
माई ताबो ने गुरु हरराय साहब के पैर पकड़ लिए। गुरु जी कहने लगे, माई जाना तो तुम्हें भी नरकों में था, पर तेरी श्रद्धा से लाई हुई रोटियां और चादर के कारण तुम्हें नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। सो संगत जी, इस साखी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए। आजकल लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह जान लेते हैं कि लड़के का जन्म होगा या लड़की का, और प्रायः लड़की होने पर उसे जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता है। सो संगत जी, दुनिया में यह भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप है। इससे सदैव बचना चाहिए, क्योंकि अपने द्वारा किए गए कृत्यों की सज़ा स्वयं ही सहन करनी पड़ती है। गुरबाणी का ख्याल, पाप कमावदियाँ तेरा कोई ना बेली राम, पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय, नानक ज्यों मत्थन माधाणियाँ त्यों मत्थे धर्म राय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।